जावेद शेख और इस वक्त हम मुंबई की जामा मस्जिद 280 साल पुरानी है और ऐतिहासिक मस्जिद है। और आज यहाँ पे जो है कुतुब कोकन मखदूम अली माहिमी दरगाह के ट्रस्टी, हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी और यहाँ जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब जी भी यहाँ पे मौजूद है। दोनों शख्सियत आज जो है कि इफ्तारी में साथी थे और जिनसे हम जानना चाहेंगे कल कुरान शरीफ की जो है कि ज़ियारत रखी थी वहाँ पे माहिम दरगाह पे। इस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कुतुब कोकन मखदूम अली माहिमी कि शान हयात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मखदूम शाह का आस्थाना लगभग 611 साल पुराना है और जो कुरान शरीफ उनके हाथ का लिखा हुआ है वो भी उससे काफ़ी पुराना चीज़ है और एक लिविंग मेरिकल है। मौज़िज़ा हम लोग बोलते हैं बिकॉज़ ये साल में एक बार पब्लिक के लिए होता है 4 घंटे के लिए 29वीं शब रमज़ान को, और हज़ारों आदमी आके इसको देखते, विटनेस करते, दुआ मांगते। तो ये कल का एक दिन हो चुका है। काफ़ी लोग आए थे मुंबई के। आज हम लोग जो है वो जामा मस्जिद में आए। शोएब भाई की और जामा मस्जिद की इफ्तारी यहाँ थी और हमेशा हम लोग का ये एक इरादा रहता है कि जिधर भी जाओ कम से कम वहाँ बैठ के इफ्तारी जो हो रही है उसके बाद में कुछ चर्चा हमारी कौम की होवे, कुछ सोसाइटी की होवे और मिल के हम सोसाइटी को क्या दे सकते। तो ये भी एक बहुत पुराना इदारा है, एक आइकॉनिक हिस्टोरिक इदारा है। लगभग 300 साल इसको होने आए और हमेशा मैं बोलूँगा कि एक हमेशा इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल से बड़ा रहता है। अगर वो सोच से हर टीम काम करे तो इंस्टीट्यूशन ग्रो होता है। हम तो आएंगे जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे इस पर, बट इंस्टीट्यूशन वहीं रहेगा। सर, जिस तरह से ख़ास करके साउथ मुंबई में मुस्लिम कौम में हाजी अली दरगाह हो चाहे जामा मस्जिद हो, यहाँ के ट्रस्टी है, इन लोगों की बातों का काफ़ी असर पड़ता है। और यहाँ देखा गया है कि मुंबई पुलिस जो है कि ड्रग्स को लेकर अभियान चला रही है, रोड अवेयरनेस को लेकर अभियान चला रही है और देखा जाए साउथ मुंबई नशे का एक हब बनते जा रहा है। तो इसके लिए आपकी तरफ से कुछ किया जा रहा है? देखिए, मुहिम तो काफ़ी चालू है ड्रग अवेयरनेस की, बिकॉज और जैसा आप बोले कि दरगाह की और मस्जिदों की ताकत काफ़ी है। येस, ऑफ कोर्स माहिम और हाजी अली दरगाह जो है लगभग 70 to 80% महाराष्ट्र की दरगाहों से डायरेक्टली इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। एक टाइम पे जब इवेंट होता है तो ओवर 1 मिलियन के ऊपर आदमी आता है। सेम केस मस्जिदों का है। जामा मस्जिद के पास आप देखते होंगे कि हज़ारों की तादाद में लोग इधर आते। तो यहाँ से जो आवाज़ निकलती है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, वेदर इट इज़ सोशली या पॉलिटिकली या कोई भी तरीके की आवाज़। तो हमने भी ये मुहिम स्टार्ट कर दिया है अबाउट ये ड्रग्स अवेयरनेस का, जिसमें आज के बच्चे जो मुतल्ला है उसमें उसको कैसा रोका जाए। गवर्नमेंट के लोगों से बात चालू है इसके ऊपर, पुलिस से भी काफ़ी प्रोग्राम्स हो चुके हैं इसके ऊपर, कंटिन्यूसली डे बाय डे इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमेशा सबको मिलके सोचना चाहिए, मैं समझता हूँ। सर, तालीम के मामले में जो है माइनॉरिटी काफ़ी पीछे है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे ताकि आज हमारी जो नस्ल है, आने वाली नस्ल है, वो तालीम किस तरह से वो हासिल करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बच्चे बहुत पढ़ने में तेज़ है लेकिन जो है कि माली हालत उनकी नहीं है, तो इसके लिए आप लोग के पास कुछ प्लान ऐसा है? देखिए, जहाँ तक कि माहिम दरगाह का हिसाब है उसके पास प्राइमरी स्कूल है, दूसरी स्कूल्स भी है, लगभग 7-8 हज़ार बच्चे हुए हमारे पास। बट इसमें हम लोग ने इस पर एक चीज़ का फिक्र किया था तो उसमें मालूम पड़ा कि हमारे को काउंसलिंग जो है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसा बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स ही खुद उनको एजुकेशन से हटा देते हैं, मे भी माली हालत या कोई भी दूसरा मजबूरी की वजह से। सो हम लोग ने काउंसलिंग कोर्स का भी सोच रहे जो पेरेंट्स के पास काउंसलिंग होगी। और ऑफ कोर्स एजुकेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट रोटी कपड़ा और मकान जो पहले 3 चीज़ बोलते थे उसके साथ में भी रोटी कपड़ा और एजुकेशन साथ में होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस एजुकेशन का, विदाउट एजुकेशन आगे हम नहीं बढ़ सकते। चलिए ठीक है, अब शोएब खतीब भाई से हम जानना चाहेंगे। खतीब भाई, जब से ट्रस्टी बने हैं काफ़ी जो है कि प्रोग्रेस हुआ है और मस्जिद में काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह ने वो पाक महीना दिया जिसके अंदर रहमत और बरकत है, अल्लाह कबूल करे। दूसरा, मस्जिद जो है, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मस्जिद जो है वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है आज की तारीख में, चाहे आप किसी भी मस्जिद में किसी भी एरिया की मस्जिद में जाए तो वो एक कैपेसिटी कम से कम 1500 लोग नमाजों की कैपेसिटी रखता है। आज 1500 और 2000 नमाजी की कैपेसिटी रखने वाला स्ट्रक्चर अगर आज हम बनाने जाएंगे तो वो कई करोड़ों में बनेगा।
आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर गली में वो स्ट्रक्चर मौजूद है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे पूरे दिन के लिए अगर वो मस्जिद है तो बाकी के 22 घंटे के अंदर हमको कम्युनिटी सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया कि काउंसलिंग सेंटर, आज जामा मस्जिद का ये आप जहाँ बैठे ये काउंसलिंग सेंटर है। हमने 2 साल पहले इसको शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतर पैमाने पर बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं और लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हर मस्जिद के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि थाना और बैंड्रा का रहने वाला जामा मस्जिद में बहुत कम आएगा। अगर बैंड्रा और थाना की मस्जिद में अगर हमने ये काउंसलिंग सेंटर हर मोहल्ले की कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एरिया में आपको एक एक गली में 3-3 मस्जिद मिलेगी। तो आज हमारे पास काम करने के लिए नौजवान बच्चे भी है, काउंसलिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए हमारे पास टीम भी है, और रही बात कहीं पे फ़ंड और सारी चीज़ों के लिए, तो उसका भी एक निज़ाम हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। इसकी फ़िक्र को लेके हम चल रहे हैं और बार बार हम जी सोहेल सर से भी इस बारे में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन के जो करेक्शन का काम है वो माहिम दरगाह ट्रस्ट के अंदर बखूबी चल रहा है। जामा मस्जिद उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन वो प्रोसेस को करती है। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस मस्जिद और दरगाह से होनी चाहिए। जब तक कि ये नहीं होगा इसकी अहमियत नौजवानों में आने वाली नस्लों में नहीं आएगी। मस्जिद में लाओ, चाहे हम कहते हैं किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, उसकी वो ज़रूरत मस्जिद से पूरी होनी चाहिए। बस ये हमारा एजेंडा है। सर, जिस तरह से 29 रमज़ान आज पूरे हो गए, बीच में होली भी आया, गुड फ्राइडे आया, आज गुड़ी पाड़वा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से जो है कि रमज़ान बीतेगा। एक दिन के बाद शायद कि ईद होगी, चाँद तो नज़र नहीं आया है। तो आज हमारे जो यहाँ पे जो नौजवान हैं, युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है, तो आज यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बताया कि होली भी गई और दूसरे त्यौहार भी गए और ईद भी गई और 12 रबीउल अव्वल भी गया, तो कोई हादसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कम्युनिटी के लोग जो है वो समझदार हो गए और वो चीज़ समझ गए कि फसाद करने से किसका नुकसान होता है। एक चीज़ और देखने में आई इस मरतबा जो है कि इलीगल जो हॉकर माफिया हैं कहीं ना कहीं वो कम दिखे, जिससे कि ट्रैफिक वगैरह जो है कि या लोगों में ट्रैफिक को लेकर, रोड अवेयरनेस को लेकर जागरूकता आई है, जिससे कि सहूलत हुई है। देखिए, माफिया बनता कैसा है? इलीगल माफिया जो है वो लोकल कम्युनिटी या लोकल एरिया के लोग अगर जब तक उनको देंगे नहीं जगह, तो वो धंधा कैसा लगाएंगे? तो पुलिस ने इस मर्तबा उन लोगों को ही परमिशन नहीं दी जिनको वो जो जगह ग्रैंड पे देते थे, तो वो माफिया नहीं आया। चीज़ें जो चीज़ की इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, वो चीज़ अगर उस चीज़ के इस्तेमाल में रहेगी तो वो नुकसान नहीं देती है। रास्ता अगर चलने के लिए बनाया गया है, फुटपाथ अगर चलने के लिए बनाई गई तो उस पर चलने के लिए ही काम आना चाहिए। अगर धंधा लगाएंगे तो वो नुकसान देगी। तो मुंबई पुलिस ने अपना काम की और जो लोगों ने उनके साथ में जुड़कर काम किए तो वो चीज़ें आसान हो गई। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ दोनों मौजूद हस्तियाँ थी और उन्होंने क्या कुछ कहा। कैमरामैन ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।